दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बुक्स को पढ़ने वाले देशों में नंबर 1 पर कोई वेस्टर्न देश नहीं बल्कि हमारा भारत है। दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने और बुक्स को पसंद करने वाला देश है। वर्ल्ड कल्चर स्कोर इंडेक्स की माने तो भारत में एवरेज व्यक्ति 10 घंटे 42 मिनट हर हफ्ते पढ़ता है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। दोस्तों, हजारों साल पहले की बात करें या फिर इस समय की, हमारे देश में बहुत से ऑथर, फिलोसोफर और पोइट्स हुए और अभी भी हैं जिनकी बुक्स पूरी दुनिया में फेमस और बेस्ट सेलर साबित हुई हैं। और इन्हीं में से टॉप 10 बुक्स की लिस्ट आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं, जिन्हें हर किसी को अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर 20th सेंचुरी से लेकर अब तक की वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पिरिचुअल बुक है, जिसमें हम एक बंगाली लड़के के जोगी बनने के सफर को तो देखते ही हैं, साथ में उसी जोगी से ये भी समझते हैं कि हम कौन हैं और हमारी लाइफ का क्या पर्पस है। दोस्तों, मैं कोई और नहीं बल्कि बात कर रहा हूँ ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जोगी की, जिसे परमहंसा योगानंदा ने 1946 में लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और इससे जुड़ी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लिखा है, जिसे पिछले 70 सालों में 50 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में पब्लिश किया गया है। डिप्रेशन और स्ट्रेस भरी आज की इस लाइफ में हर किसी को इस बुक को पढ़कर अपने अंदर के जोगी को पहचानना चाहिए। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है एक ऐसी नॉवेल जो पब्लिशिंग के बाद पहले साल ही लिटरेचर की दुनिया में सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक बुकर प्राइज विनर रही। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नॉवेल द वाइट टाइगर की, जिसे अरविंद अडिगा ने 2008 में लिखा था। आपको बहुत कम मूवीज, इंटरव्यूज और किताबें ऐसी मिलेंगी जो भारत के वर्किंग क्लास, उनके संघर्ष और उनकी गरीबी को दुनिया में खुल के बताती हों, जो हमें वाइट टाइगर जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉवल में देखने को मिलता है, जिसमें फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले एक गरीब बिहारी हलवाई लड़के और उसके सोसाइटी के संघर्ष भरी कहानी को एक ऐसे तरीके से लिखा गया जो इस नावल को आज तक की सबसे इन्फ्लुएंशियल नावल में से एक बनाता है, जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी इस लिस्ट में है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, जिसे अमीश त्रिपाठी ने लिखा, जो 2010 में पब्लिश हुई। बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि ये उनके राइटिंग करियर की पहली बुक थी और उस समय शायद ही उन्होंने ये सोचा होगा कि इंडियन पब्लिशिंग के इतिहास में फास्टेस्ट सेलिंग बुक सीरीज भी रहेगी, जिसमें लॉर्ड शिवा और उनसे जुड़े इतिहास को इस तरह से बताया है कि हम सभी की इमेजिनेशन और सोच के परे है। दोस्तों, लॉर्ड शिवा और उनसे जुड़े रहस्य को जानने के लिए इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, 7वें नंबर पर एक ऐसी नॉवल है जिसमें ऑथर ने अपनी खुद की रियल टाइम लव स्टोरी को बताया है कि किस तरह एक पंजाबी लड़के को एक बंगाली लड़की से प्यार हो जाता है। मेरा जी करदा भी तेन जेब च पा के नाल ही ले जा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चेतन भगत की रोमांटिक मास्टरपीस नॉवेल टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की, जिसमें दो कपल्स की लव स्टोरी, उनका संघर्ष, फैमिली प्रेशर और लास्ट में सक्सेसफुल मैरिज को बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। चेतन भगत की ये नॉवल इतनी पॉपुलर हुई कि 2014 में इसके ऊपर बॉलीवुड मूवी भी बनी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो या फिर कोई बिजनेस ओनर हो, आपको हमारी इस लिस्ट की 6वें नंबर की किताब तो जरूर पढ़नी चाहिए, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि भारत पे फाउंडर और शार्क टैंक के जज अश्नील ग्रोवर ने लिखा है। को मैं 2 सवाल पूछता हूँ, आप यूएन, पेरिस, जिनेवा पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दोगलापन द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स की, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक मिडिल क्लास रिफ्यूजी लड़का इंडिया के प्रेस्टीजियस कॉलेजेस IIT, IIM में पहुंचता है और बाद में इतनी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी करता है। यह बुक हमें बताती है कि कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, अगर आप हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और प्रेजरवेंस से काम करेंगे तो किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है, किसी भी ड्रीम को सच साबित किया जा सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की दुनिया की सही गाइडेंस के लिए ये बुक आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड है। दोस्तों, अगर आप भी अपने आप को दूसरों की नजरों से देखना छोड़ माइंड, बॉडी और सोल के लेवल पर शांति और अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, तो हमारे 5वें नंबर की किताब थिंक लाइक ए मॉन्क को जरूर पढ़ना चाहिए, जिसे जे शेट्टी ने लिखा है। अमेजॉन पर सेल्फ हेल्प के लिए नंबर 1 बेस्ट सेलर रही इस बुक में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जे शेट्टी ने अपने खुद के मोंक के रूप में 3 साल के रियल लाइफ एक्सपीरियंस को एक सिंपल और प्रैक्टिकल वे में लिखा है,
जिसे पढ़कर हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1947 में भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रातों रात बेघर होना पड़ा था। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये अब तक का सबसे बड़ा माइग्रेशन था। आप यह भी जानते ही होंगे कि भारत पाकिस्तान बंटवारे पर ना जाने कितनी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, लेकिन शायद ही किसी ने इतने बारीक और गंभीर नजरिए से लिखा होगा जिस तरह खुशवंत सिंह ने अपने 1956 के क्लासिक नॉवल अ ट्रेन टू पाकिस्तान में लिखा है। ये नॉवल उस समय भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे एक छोटे से गांव और उसमें रहने वाले हर धर्म के लोगों की प्यार, संघर्ष और लड़ाई और दंगों से भरी कहानी है। दोस्तों, इसे पब्लिश किए हुए जमाने बीत गए, लेकिन आज भी इसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स में से एक माना जाता है, जिसे कम से कम एक बार तो जिंदगी में जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, किसी भी कार के 4 टायर होते हैं और कार को अच्छी तरह से चलने के लिए इन चारों का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी टायर पंचर हो गया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसी तरह दोस्तों, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, वर्क लाइफ और सोशल कंट्रीब्यूशन एक इंसान की लाइफ के 4 टायर की तरह है, जिनमें से एक भी पंचर या अनबैलेंस हो गया तो लाइफ की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इन चारों के बीच बैलेंस बनाकर पीसफुल कैसे जिए जाए, इस सवाल का जवाब हमारी लिस्ट की तीसरी बुक लाइफ इमेजिंग सीक्रेट्स में गौर गोपाल दास ने बताया है। दोस्तों, आज इंसान के पास सब कुछ है, फिर भी वो खुश नहीं है। रोज आए दिन कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है, जिसे पूछो वही अपने आप को दुखी बताता है। आखिर ऐसा क्यों है? कैसे हम खुशी और शांति को हासिल कर सकते हैं? नंबर 1 बेस्ट सेलर रही लाइफ इमेजिंग सीक्रेट्स को हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो इन सवालों के जवाब जानना चाहता है। दोस्तों, किसी भी बुक की लिस्ट हमारी इस अगली बुक के बिना अधूरी है, जिसमें भारत रत्न मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विंग्स ऑफ फायर की, जिसे खुद डॉक्टर कलाम और अरुण तिवारी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखा है, ताकि हम सब जान सकें कि कैसे एक अखबार बेचने वाला लड़का देश का मिसाइल मैन बनता है और पूरी दुनिया में अपने देश को स्पेस, न्यूक्लियर, मिसाइल इन सब में पावरफुल बनाता है। देश के अब तक के सबसे महान आदमी पर लिखी गई यह किताब हर उस युवा को पढ़नी चाहिए जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर बुकर प्राइज विनर और न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, जिसे अरुंधति रॉय ने लिखा है। दोस्तों, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि ये उनकी डेब्यू नॉवल थी, जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रही, जिसे टेलीग्राफ ने 10 ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एशियन नॉवल में से एक बताया और फिर BBC की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नॉवेल्स की लिस्ट में भी शुमार किया गया। दोस्तों, यह नॉवल केरला में रहने वाले 2 ट्विंस की कहानी को बताती हैं कि कैसे उनकी जिंदगी पल भर में बदल जाती है, जिसमें एक ऐसी दुनिया के बारे में बताया गया है जहां सोशल इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी के नाम की कोई चीज नहीं होती, जिसकी झलक अक्सर कहीं ना कहीं दिख जाती है और हम बड़ी आसानी से उसे नजरअंदाज भी कर देते हैं। ह्यूमैनिटी और इक्वालिटी में विश्वास रखने वाले हर इंसान को इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, 10 मोस्ट इफेक्टिव बुक्स की इस लिस्ट में आपकी कौन सी पसंदीदा है? कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपने कुछ इंफॉर्मेटिव और नया सीखा होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी से जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।